निकल रही है। ये देखिए सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन यहाँ पर दीदी स्वीकार करती हुई भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और दीदी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं आगे की ओर। भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं और सभी का हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन ममता बनर्जी स्वीकार करती हुई नजर आ रही हैं। यकीनन पूजा पाठ के बाद, आरती करने के बाद दीदी अब यहाँ पर सीधे ये दूसरा छोटा सा मंदिर है वहां पर सत्या आप अंदर की तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर दीदी अंदर पहुंच गई हैं पुजारी से, अब वो हाथ जोड़कर कुछ कहती हुई नजर आ रही है जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। और अब वो सीधे अंदर जाकर भगवान के हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए, सत्या आप ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए एक तरफ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आरती और यहाँ पर टीका लगाते हुए पुजारी जी नजर आ रहे हैं और तमाम दूसरे भी पुजारी हैं जो ममता दीदी से बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के हाथ में प्रसाद है और वो प्रसाद अब हाथ में लेने के बाद ममता दीदी इस वक्त पुजारियों से बातचीत कर रही हैं और उसके बाद अब सीधे निकलती हुई उनके दोनों ही हाथ में जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रसाद है और यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हुई हैं दीदी ने वो प्रसाद उन लोगों को दे दिया और फिर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब यहाँ पर निकलती हुई पैदल ही दीदी जा रही हैं। दीदी आप कुछ बोलेंगी? दीदी क्या मांगा आपने, क्या मांगा? और अब ममता बनर्जी यहाँ से सीधे आगे की ओर बढ़ती हुई, काफी ज्यादा भीड़ है और ममता बनर्जी की एक झलक पाने के लिए सभी बेकरार नजर आ रहे हैं। आरती पूजन पाठ के बाद ममता बनर्जी अब यहाँ से बाहर की ओर निकलते हुए अपने आप में आज का ये दिन महत्वपूर्ण ममता बनर्जी के लिए। एक तरफ भगवान भोलेनाथ के दर पर जाकर उन्होंने हाजिरी लगाई तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे छोटे से मंदिर में जाकर भी उन्होंने पूजा अर्चना की और अब ममता बनर्जी यहाँ से निकल गई हैं, हेलीपैड जाएंगी। हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है, उस हेलीकॉप्टर में फिर सवार होंगी, सीधे पहुंचेंगे हल्दिया ग्राउंड से वो पदयात्रा करेंगे उस जगह तक जहां पर नामांकन होना है और फिर आज का दिन कम से कम ये जो नंदीग्राम को लेकर चल रहा है वो उनका समाप्त हो जाएगा, लेकिन वापस वो फिर नंदीग्राम आ जाएंगे। कल वहाँ एक बार फिर से नंदीग्राम का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद ममता बनर्जी अपने आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 72 घंटे का नंदीग्राम का ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम यकीनन अपने आप में ममता बनर्जी के लिए काफी ज्यादा अहम और इसी वजह से मंदिर मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद लेकर, दूसरे भगवान के आशीर्वाद लेकर, पुजारियों का आशीर्वाद लेकर ममता बनर्जी अब जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेकरार हैं और दावा इस बात का नंदीग्राम से इस लड़ाई को वो आसानी से जीत लेंगी। लेकिन उनके दावे में कितना है दम, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, शिव मंदिर, नंदीग्राम आज तक। ममता बनर्जी यहाँ से निकल चुकी हैं शिव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पूजा अर्चना के बाद मंदिर के दूसरे परिसर के दूसरे हिस्से में गई थी, वहाँ पर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया था और उसके बाद मंदिर से तेज़ी से निकल गई हैं ममता बनर्जी। अब उनका लक्ष्य नामांकन करना है तो लगभग 2:30 बजे का समय डीएमसी की तरफ से दिया गया है कि उस समय वो नामांकन करेंगी। तो क्या नामांकन के लिए कोई मुहूर्त निकाला गया है या अंदाजन बताया गया है कि यहाँ से निकलकर ममता बनर्जी 2:30 बजे तक नामांकन अधिकारी के कक्ष तक पहुँचेंगी और वहाँ पर यह नामांकन होगा। तो कल ममता बनर्जी ने 3 मंदिरों में दर्शन किए थे, पूजा अर्चना की थी। आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम के इस महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बस सबसे कुछ देर पहले निकली हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी अब धार्मिक स्थलों के चक्कर काटने में लगी हुई है। बीजेपी हो या टीएमसी, सबको सबसे बड़ा उन्हें धार्मिक दिखाने की होड़ यहाँ पर लगी हुई है। पैदल मंदिर तक पहुंची थी, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अपने समर्थकों को हाथ जोड़ते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए ममता बनर्जी आगे बढ़ी थी और प्रचार से पहले यानी कि नामांकन करने से पहले वो पूजा पाठ करने पहुंची और थोड़ी देर में, बस अब से थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगी नामांकन। हालांकि 2:30 बजे का वक्त दिया गया है, 1.5 घंटा अभी बाकी है। लेकिन क्या 2:30 बजे ही नामांकन होगा या उससे पहले यहाँ से सीधे ममता बनर्जी अब नामांकन करने जाएंगे? तो ये एक लड़ाई है, ये लड़ाई पश्चिम बंगाल की लड़ाई है। ये लड़ाई तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की है। लेकिन बीजेपी ने जो चुनाव